गुड मॉर्निंग एवरीवन बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ARS ड्रीम केयर। आज हम समझेंगे मात्रा ज्ञान। पिछले वीडियो में हम क्या समझे थे? अक्षर ज्ञान। तो अक्षर के बारे में आप सभी समझ गए थे। तो अक्षर क्या थे? क ख ग घ और अ आ, ये हमारे क्या थे? अक्षर थे। आज हम क्या समझेंगे? मात्रा ज्ञान। तो उन्हीं अक्षरों से यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो कैसे हम समझेंगे? तो चलिए अब समझते हैं क्या? अक्षर ज्ञान। तो यहाँ पर पहले हम पिछले वीडियो में अक्षर ज्ञान समझे थे। अब अक्षर ज्ञान के माध्यम से यहाँ पे हम क्या समझेंगे? मात्रा ज्ञान। तो चलिए हम समझते हैं अब मात्रा ज्ञान। तो मात्रा ज्ञान में क्या, जो स्वर वर्ण में बताई थी आप सभी को कि ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, बड़ा ए, ओ, औ, अंग, अह, ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। यहाँ पर मैं लिखी हूँ कि ये सब क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण से ही हमारी मात्राओं का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिए कि मात्राओं का निर्माण किससे होता है? स्वर वर्ण से। तो हमारी मात्राओं का निर्माण कैसे होता है? स्वर वर्ण से। तो यहाँ पर चलिए हम समझते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये है मात्रा। तो ये सब हमारी क्या है? मात्राएं हैं। और ये क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्ण मिलाकर ही, स्वर वर्ण से ही हमारी क्या मात्राएं तैयार होती हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि किस वर्ण की कौन सी मात्राएं हैं, किस वर्ण से मिलकर कौन सी मात्राएं बनती हैं। तो यहाँ पर मैं मात्राओं का सिंबल लिख चुकी हूँ कि कैसे आकार की कौन सी मात्राएं होती हैं। तो पहले यहाँ पर क्या है? अ। तो यहाँ पर अ के स्थान पर मैं कुछ नहीं लिखी हूँ, क्रॉस कर देती हूँ, यानी कि अ की मात्राएं होती ही नहीं है। तो यहाँ पर अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखी हूँ। तो अ की मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो हमारा क ख ग घ है, क से ज्ञ तक है, वो क्या है? व्यंजन वर्ण है। और सभी व्यंजन वर्ण में अ छिपा रहता है। अ के सहयोग से ही सभी व्यंजन वर्ण का उच्चारण किया जाता है, यानी सब में अ की मात्रा होती है, लेकिन वो दिखती नहीं है। अ होता है उसमें, लेकिन उसकी मात्राएं दिखती नहीं है। तो यहाँ पर अ की मात्रा नहीं है, इसीलिए मैं इस जगह को खाली रखी हूँ, क्रॉस कर देती हूँ, यानी कि नहीं है। अब चलते हैं, ये क्या है? आ है। तो यहाँ पर ये आ की मात्रा कैसी होती है? एक यहाँ पर सुरेखा खींच देंगे, यानी एक रेखा खींच देंगे, यानी कि लाइन खींच देंगे, कुछ भी समझिए। इसको क्या कहते हैं? सुरेखा कहते हैं। लेकिन आप सभी यही समझिए कि एक लाइन खींच देते हैं और लाइन के नीचे एक डंडा खींचेंगे। तो ये हमारा डंडा क्या है? ये आ की मात्रा है। तो आ की मात्रा को आप समझ गए ना कि ये कैसे आ की मात्रा होती है? तो ये हमारा आ की मात्रा है। तो यहाँ पर मैं लिख चुकी हूँ, देखो इस तीर के सामने यहाँ पर क्या है? ऐसे जो लिखा हुआ है, ये क्या है? आ की मात्रा है। तो चलिए आ की मात्रा से अब मैं शब्द लिखकर आप सभी को समझाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं, आ की मात्रा से एक शब्द लिखते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि आ से क्या होता है? आम होता है। तो आम यहाँ पर आ है, लेकिन दूसरा शब्द में लिखती हूँ। चलो आम भी लिख देती हूँ। तो ये क्या है? आ है। अब इसमें म लिखेंगे, यानी म से मछली वाला। तो ये लिख क्या हो गया? आम। क्या हो गया? आम। एक शब्द बन गया। तो इसमें मात्रा क्या है? आ है। तो अब चलो यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर मैं समझ लो, यहाँ पर फिर एक म लिखती हूँ। म में ये क्या है? आ की मात्रा। म में आ की मात्रा क्या हो गया? माँ। फिर एक आ की मात्रा देते हैं, तो ये क्या हो गया? माँ। तो देखो माँ, 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 मामा। तो ये शब्द बन गया मामा। तो किससे बना है? आ की मात्रा से बना है। ये आ की मात्रा है और ये भी आ की मात्रा है। तो आ की मात्राओं को मिलकर उसके सहयोग से क्या बना है? मामा शब्द बन गया। अब छोटी। तो छोटी का सिंबल कैसा होता है? अब एक डंडा खींच देते हैं। ठीक, यहाँ पर एक डंडा खींच दी हूँ। अब डंडा खींचकर एक लकीर खींच देते हैं, यानी एक सुरेखा खींच देते हैं। उसके ऊपर क्या बनाएंगे? बंदर का पोंछ। तो पोंछ किधर रहेगा? जो हम जिससे बात कर रहे हैं, यानी हमारे सामने कोई खड़ा है,
उसके तरफ पूंछ को कर देंगे। तो ये देखो, ये क्या है, बंदर का पूंछ। तो ये हमारी तरफ नहीं है ना, ये जो हमारे सामने है उसके तरफ है, बंदर के पूंछ को उधर कर देंगे। तो ये क्या है, सिंबल कैसे बन गया, ये छोटी ई की मात्रा का सिंबल है। तो चलो, छोटी ई मात्रा, ये हमारा छोटी है और छोटी ई की मात्रा ऐसे बनती है। तो छोटी ई की मात्रा का सिंबल कैसे होता है, ऐसे होता है। तो अब चलो इस मात्रा से क्या बनाते हैं, शब्द लिखते हैं कि कैसे शब्द बनता है। तो अब हम लिखेंगे ई से इमली, इमली होता है ना, तो ई म ली, ये क्या है, इमली। लेकिन एक और शब्द लिखते हैं ई को हटाकर, कि कैसे उसमें मात्रा लगता है। तो चलो, तो ये क्या है, छोटी ई से सीप, ये हमारा मात्रा है। ये एक डंडा खींचे हैं और यहाँ पर ये इधर गया है, तो ये क्या बन गया, ये है हमारा छोटी ई। तो सी अप, सिप, सिप किसे कहते हैं, तो सिप मतलब जहाज, यानी पानी में जो चलता है जहाज, वही हो जहाज। तो अब इसको मिटा देते हैं। अब क्या समझेंगे, तो यहाँ पर आ की मात्रा से समझ गए कि आ की मात्रा कैसी होती है और छोटी ई की मात्रा कैसी होती है। तो आ की मात्रा से, छोटी ई की मात्रा से आप सभी शब्द बना चुके हैं। अब चलिए बनाते हैं बड़ी ई की मात्रा से शब्द। हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। तो एक डंडा खींचते हैं और बंदर के पूंछ को किधर करेंगे, अपनी तरफ करेंगे। तो ये रहा बंदर का पूंछ, ये पूंछ आकर इसमें सट गया ज में। तो ये क्या बन गया, जी, यानी बड़ी ई की मात्रा इसमें लग गया। ज में बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, जी। यहाँ पर प लिख देते हैं तो क्या बन गया, जीप। तो अब हम क्या समझेंगे, अब छोटा ऊ की मात्रा से शब्द बनाएंगे, यानी छोटे ऊ की मात्रा के सिंबल को देखेंगे। तो ये हमारा है छोटा ऊ। तो छोटा ऊ की मात्रा का सिंबल कैसे होता है, 9 जानते हो, 1 2 3 में होता है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलो हम 9 बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर ये क्या है, हमारा 9 है। तो ये 9 है, तो 9 की तरह दिखता है कौन, छोटा ऊ की मात्रा का सिंबल, यानी छोटा ऊ की मात्रा। तो अब हम छोटे ऊ की मात्रा को क्या, छोटे ऊ की मात्रा से क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ जुलाई, जो हमारा महीना होता है जुलाई। तो ज में छोटा ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, जू। ला आई, ये क्या हो गया, जुलाई। अब हम आएंगे बड़ा ऊ की मात्रा से शब्द समझेंगे। तो पहले ये क्या है, बड़ा ऊ, ये तो आप सभी जानते हो कि ये क्या है, बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ की मात्रा कैसे होती है, ये देखो, ये जो 9 है, 9 का उल्टा कर देते हैं। तो ये है हमारा ऐसे एक गोल बनाएंगे और फिर यहाँ पर एक तिरछा चिचिन खींचेंगे। तो ऐसे हमारा क्या है, ऐसा अगर सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा ऊ की मात्रा का सिंबल रहेगा। तो अब हम चलिए बड़ा ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाते हैं और शब्द के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, अभी हम जुलाई लिखे थे, अब लिखते हैं जून। तो ये ज हो गया, ज में बड़ा ऊ की मात्रा लगा दिए तो जू हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं न, तो क्या बन गया, जू न, जून। अब हम क्या समझेंगे, अब री की मात्रा से शब्द बनाएंगे, यानी री की मात्रा को सिंबल को देखेंगे। तो ये री की मात्रा का सिंबल कैसा होता है, यानी सी फॉर कैट, आप समझते हैं सी फॉर कैट, ये हमारा है सी। तो यही इसी तरह सी की तरह सिंबल किसका होता है, री की मात्रा का होता है। तो चलिए री की मात्रा से शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर री से ऋषि, यानी सब लोग जानते हैं। तो अब लिखते हैं कृषि। तो यहाँ पे क लिख दिए, क में री की मात्रा, अब देखो सी की तरह बनाएंगे ऐसे। तो क में ये क्या हो गया, ये री की मात्रा है। यहाँ पर स, इसमें छोटी की मात्रा, तो क्या हो गया, कृषि। क में री की मात्रा, स में छोटी की मात्रा, तो शब्द क्या हमारा बना, कृषि। यानी जो किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं ना, तो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो जो कृषि, जो खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कृषि। अब चलो, अब कौन सी मात्रा है, अब यहाँ पर है छोटा ए की मात्रा। तो छोटा ए की मात्रा का सिंबल कैसे होता है, ये छोटा ए की मात्रा का सिंबल कभी भी जो रेखा खींचते हैं
उसके ऊपर ही लगता है। तो चलो यहाँ पर समझते हैं। तो ऐसे बंद कर दिए और उसके बाद ऐसे कर देते हैं। अगर एक मात्रा है तो ये छोटा है, अगर दो मात्रा लगाएंगे तो बड़ा है। तो सबसे पहले हम अभी समझ लेते हैं छोटा ई की मात्रा से। तो छोटा ई की मात्रा से हम बनाएंगे, जैसे मान लो कि मेला तुम लोग घूमने जाते हो, तो ये मेला जो शब्द है वो किससे बनता है? छोटा ए की मात्रा से बनता है। तो जैसे यहाँ पर म, म के ऊपर क्या लगाएंगे? छोटा ए की मात्रा में, ल में आ की मात्रा मेला। तो मेला शब्द ये जो किससे बना है? आ की मात्रा यहाँ पर लगा है ल में, और म में कौन सी मात्रा लगा है? छोटे ए की मात्रा लगा है। तो मेला शब्द बना है। मेला, ठेला, ये सब क्या है? छोटे ए की मात्रा से बना है। अब बड़े ए की मात्रा से समझेंगे। तो बड़ा ए की मात्रा का सिंबल कैसा होता है? एक रेखा खींचेंगे और रेखा के ऊपर दो मात्रा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बड़े ए की मात्रा। तो चलो बड़े ए की मात्रा से शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क। आप क के ऊपर दो मात्रा लगाएंगे तो कै। ल में आ की मात्रा, ये हो गया स, कैलाश। तो कैलाश किससे बना है? बड़ा ए की मात्रा क में लगाए हैं, तब हमारा कैलाश शब्द बना है। चाहे कैलाश हो गया, चाहे सैल हो गया, सब ये सब कैसे बना है? बड़े ए की मात्रा से बना है। अब हम क्या समझेंगे? ओ की मात्रा से शब्द बनाएंगे। तो ओ की मात्रा का सिंबल कैसे होता है? सेम वैसे ही यहाँ पर एक चिचिन खींचे हैं, ऊपर अगर हमारी मात्राएं लग रही हैं, एक मात्रा लगा तो छोटा ए की मात्रा, इसमें दो मात्रा लगा दे तो बड़ा ए की मात्रा। अब यहीं पर क्या करेंगे? सेम उसी तरह करेंगे, एक मात्रा लगा देंगे और नीचे एक डंडा खींच देंगे, तो ये क्या है? हमारा ओ की मात्रा। अगर इसी डंडा खींचकर इसमें दो मात्रा लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा। तो सबसे पहले हम अभी क्या समझेंगे? ओ की मात्रा से शब्द बनाएंगे। तो ओ से क्या होता है? ओखली, आप सभी जानते ही हैं। तो ओ से शब्द बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखी हूं म लिख दी। तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगाएंगे। तो म में ओ की मात्रा मो। मोर सभी लोग जानते हो। फिर इसी तरह हो जाएगा सौ में ओ की मात्रा सो। यानी जो आप क्लास में शोर करते हैं, तो शोर कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा। और जो बागों में मोर नाचता है वो मोर कैसे लिखाएगा? ऐसे। तो ये हमारा है मोर और ये है शोर। अब हम क्या बनाएंगे? अब ओ की मात्रा समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। तो क्या बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि आ रहा है आप सभी को। तो चलिए आराम से ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान से देखिए। सुनने के साथ साथ ध्यान से देखिए भी, तभी आप आकी ये मात्राओं से शब्द बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो अब हमारा क्या छूट गया है? ओ की मात्रा। चलो उसको पकड़ते हैं, अब पकड़ कर समझते हैं। तो यहाँ पर मैं पकड़ ली। तो यहाँ पर एक डंडा और डंडे के ऊपर दो मात्रा, ये क्या है? ओ की मात्रा। तो औ से हम क्या पढ़ते हैं? औ से औरत। यहाँ पर क में ओ की मात्रा। तो यहाँ पर को, स, ल, कौशल, यानी किसी का नाम है कौशल। अब क्या बनाएंगे? अब कौन सा हमारा रह गया? अब अंक की मात्रा। तो अंक की मात्रा का सिंबल कैसे होता है? ऊपर एक बना देते हैं, ऐसे एक अंडा बना देंगे, कि बिंदु बना देंगे, एक जीरो बना देंगे, कुछ भी समझो। तो एक बिंदी दे देंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? अंक की मात्रा। जैसे अंक से अंगूर आप समझते हैं, जैसे अंगूर ऐसे लिखाता है, ये क्या है? हमारा अंग है। और ग लिखेंगे, ग में बड़ा ऊ की मात्रा देंगे, र लिखेंगे, ये हमारा क्या बन गया? अंगूर। अब दूसरा शब्द बनाते हैं। अब देखो ये सौ से सांप वाला स लिख देंगे, ऊपर एक बिंदु दे देंगे, यानी अंक की मात्रा देंगे। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे संग, तो ये क्या हो गया? संग। यहाँ पर एक और स लिखेंगे, फिर आ की मात्रा देंगे, फिर यहाँ पर र लिखेंगे,
तो ये क्या बन गया? संसार। यानी जिस संसार में हम रहते हैं, जो दुनिया है हमारी, ये है क्या है? संसार। तो स पर अंग की मात्रा सन, और सौ में आ की मात्रा सा, और क्या हो गया? संसार। तो यहाँ पर आप सभी यहाँ तक समझ गए ना, अंग की मात्रा तक। अब अ की मात्रा को समझते हैं। तो ऊपर एक बिंदु है तो अंग की मात्रा। अब यहाँ पर एक डंडा है, डंडे के सामने दो बिंदु है, तो ये क्या है? अह की मात्रा। यहाँ पर प में र प्रा, तो यहाँ पर दो बिंदु दे देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रातः। यानी जो आप सुबह में जल्दी जल्दी उठते हैं प्रातः काल में, तो वही है प्रातः। तो यह हम प्रातः कैसे लिखेंगे? प में र की मात्रा, र पदेन वाली मात्रा, ये र पदेन वाली मात्रा, और में आ की मात्रा, तो क्या हो गया? प्रा। त में यहाँ पर अह की मात्रा, तो क्या हो गया? प्रातः। तो आप सभी समझ चुके होंगे बच्चे। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर ये जो है स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण समझ गए। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी स्वर वर्ण, और यहाँ पर इस वीडियो में बता रही हूँ स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो अ आ है वो हमारा क्या है? स्वर वर्ण है। और स्वर वर्णों से ही हमारी मात्राएं तैयार होती हैं। जो हमारा व्यंजन वर्ण था, तो हम व्यंजन वर्ण में क्या करते हैं? मात्राएं, यही स्वर वर्ण से जो बनी हुई मात्राएं हैं उसको हम क्या लगाते हैं? व्यंजन वर्ण में लगाते हैं। यानी क से क्या तक क्या है? हमारा व्यंजन वर्ण है। तो उसी में हम क्या लगाते हैं? ये स्वर वर्ण से जो हमारी मात्राएं बनी रहती हैं उसको ही हम लगाते हैं और लगाकर शब्द बनाते हैं। तो उम्मीद करते हो कि सब आप लोग सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।